हर सुने अनसुने पहलुओं को आप तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक बात और हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारा इतिहास कई परतों में सिमटा हुआ है। ऐसे में जितना हो सके हम आप तक तथ्यों और घटनाओं को क्रमानुसार पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तथ्यों की पारदर्शिता का भी हम इस सीरीज में पूरा ख्याल रख रहे हैं। मराठा साम्राज्य की भारत में नींव किस प्रकार रखी गई, कैसे ये भारत में विकसित हुआ और फिर किस प्रकार इस साम्राज्य का अंत हुआ, किस किस ने और कब कब मराठा गद्दी को संभाला, कौन कौन से युद्ध इस समय लड़े गए, सब कुछ आप जानेंगे यही इसी सीरीज में। मराठा भारत में लंबे समय तक रहे साम्राज्यों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मराठा साम्राज्य की शुरुआत 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ हुई और इसका अंत 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ हुआ। छत्रपति शिवाजी का नाम आज जब भी मराठों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लिया जाता है तो आंखों में गौरव और मन में गर्व से ही लिया जाता है। मराठा साम्राज्य को मराठा परिसंघ के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि 18वीं शताब्दी में भारत पर मराठा साम्राज्य का ही प्रभुत्व था। भारत से मुगल साम्राज्य को समाप्त करने का भी ज्यादातर श्रेय मराठों को ही दिया जाता है। अगर इस बात को इस तरह कहें कि मराठों ने भारत में एक नए युग की नींव रखी थी तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। जिस समय मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई, उत्थान हुआ, कौन सी वो स्थितियां थी जिन्होंने साम्राज्य की जड़ें मजबूत की। दरअसल 18वीं शताब्दी के आते आते मुगल साम्राज्य की ताकत कमजोर पड़ने लगी। इस वक्त के जो मुगल सम्राट थे वो भी केवल नाम के ही थे और इसी वक्त मराठा देश के सबसे मजबूत शासक बने। मराठाओं का मुख्य उद्देश्य उस समय फैली उथल पुथल को समाप्त कर हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना था। इस क्षेत्र में आधुनिक राज्य बम्बई, कोंकण, खानदेश, बरार, मध्य प्रदेश का हिस्सा और हैदराबाद राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा मराठा वट कहा जाता था। आगे चलकर इसे महाराष्ट्र कहा जाने लगा। इस क्षेत्र पर जिन लोगों का अधिकार था उनकी भाषा मराठी थी। हालांकि मराठा साम्राज्य औपचारिक रूप से छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में आया था, लेकिन ये क्षणिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, ना ही ये किसी एक व्यक्ति या विशेष किसी एक समूह के कारण हुआ था, बल्कि मराठों का उदय पूरे मराठा लोगों के प्रयासों का परिणाम था, जिन्होंने अपनी भाषा, साहित्य, समुदाय और मातृभूमि की एकता के आधार पर मराठा राष्ट्रवाद को जन्म दिया और अपने स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा की। और सिर्फ इच्छा ही नहीं बल्कि अपनी उस इच्छा को जीवंत रूप देने के लिए प्रयास भी किए। मराठा राष्ट्रवाद तब बढ़ा जब दक्षिण में हिंदुओं का एक स्वतंत्र राज्य बन गया। धीरे धीरे मराठों ने राष्ट्रवाद की उस मजबूत भावना को विकसित किया जिसने उन्हें भारत में लोगों का सबसे शक्तिशाली समूह बना दिया। मराठों के उदय का इतिहास महाराष्ट्र के क्षेत्र में बसे लोगों के एक संगठित समूह के उदय का इतिहास है। इतिहास में ऐसा भी जिक्र आता है कि मराठों ने बहमनी शासकों की सेना में शामिल होकर आवश्यक युद्ध कौशल को सीखा और फिर बहमनी शासक की ओर से मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त की, जिससे धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास, युद्ध कौशल में वृद्धि हुई। इस दौरान मराठा राष्ट्रवाद की विचारधारा का उदय हुआ और मराठों की एक अलग स्वतंत्र पहचान बनी। किस प्रकार छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य आगे बढ़ा, कैसे उन्नति के शिखर पर पहुंचा, इस बारे में और मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले शिवाजी के बचपन, उनके युद्ध कौशल के बारे में जानेंगे भारत में मराठा साम्राज्य की गाथा के अगले अंक में।